हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ऑल द सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर एरियाज आर इक्वल। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जब दो फिगर मान लेते हैं, ये दो फिगर है, तो पहला है हमारा ट्राइंगल एबीसी और दूसरा हमारा ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, अब ये सिमिलर फिगर्स गिवन है, तो ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं, तो हम मान लेते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। अब दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये दोनों का एरिया सिमिलर है, क्या इक्वल है, तो हमने इक्वल लिख लिया, स्टेटमेंट में गिवन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है बच्चों, की कंसेप्ट। अब की कंसेप्ट के अंदर हम क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लगाएंगे। अब सिमिलर ट्राइंगल के एरिया की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यानी इनका रेशियो, सिमिलर ट्राइंगल का जो रेशियो होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, अब इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होता है, तो ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, तो ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड होगी पी क्यू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर यानी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, कोई सी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड ले लो, उनके स्क्वायर का रेशियो के इक्वल होगी, तो बी सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी हमारी, क्यू आर, तो क्यू आर बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू आर, और ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो दोनों का रेशियो हमें क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, इक्वल दे रखा है, इसका मतलब दोनों का जो रेशियो आएगा, एरिया दोनों का इक्वल दे रखा है, इसका मतलब ये 1 आएगा, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो ए बी स्क्वायर के अंदर पी क्यू स्क्वायर का डिवाइड लगा रहे हैं, तो भी क्या आ रहा है कि वो 1 आ रहा है, बी सी स्क्वायर के अंदर क्यू आर स्क्वायर का डिवाइड लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, ए सी स्क्वायर के अंदर पी आर स्क्वायर का डिवाइड का लगा रहे हैं, तो भी 1 आ रहा है, तो तीनों कंडीशन के अंदर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी क्या हो जाएगी, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और बी सी इज इक्वल्स टू हमारी क्या हो जाएगी, क्यू आर हो जाएगी, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर हो जाएगी हमारी, तो ए बी उसके इक्वल होगी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के इक्वल हो जाएगी, और ए सी हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, पी आर के इक्वल हो जाएगी। तो तीनों साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल है, तो साइड 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 प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा, तो यस हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उनका एरिया इक्वल होता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।